बच्चों स्वागत है आपका केमिस्ट्री की इस रिवीजन क्लास में। शुरुआत करते हैं हम एल्डिहाइड कीटोन एसिड के कुछ और नए प्रीवियस क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे बच्चों। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो एसिड क्लोराइड मॉलिक्यूल लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, दो मॉलिक्यूल लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब दो मॉलिक्यूल लिखे होंगे तो आपको यहाँ पर रिएक्शन करनी होगी। यहाँ पर CH3 मॉलिक्यूल दिया हुआ है, C डबल बॉन्ड O, फिर Cl दिया हुआ। ट्वाइस मॉलिक्यूल है बच्चों, तो यहाँ पर प्लस करके कैडमियम है, यहाँ पर आपका CH3, इधर भी बच्चों हमारा क्या होगा, CH3 होगा। तो दो मॉलिक्यूल होंगे तो दोनों बॉन्ड टूटेंगे, इसके दोनों बॉन्ड टूटेंगे, Cl यहाँ जाएगा, दूसरे मॉलिक्यूल का CH3 भी यहाँ जाएगा। तो हम लोग यहाँ बोल देंगे बच्चों CH3 आगे ट्वाइस लगा दो, C डबल बॉन्ड O CH3 आगे दोनों के दोनों, और प्लस करके कैडमियम डाइक्लोराइड का फॉर्मेशन मतलब एसीटोन बन जाता है। रिएक्शन में बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं होती है बच्चों, आपको बस एसीटोन बन जाएगा। इसमें कार्बोनिल कार्बन में लगा हुआ लिविंग ग्रुप निकलेगा और Cl इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा। तो इस तरीके से मैं यहां लिख सकता हूं बच्चों CH3 C डबल बॉन्ड O और आगे भी CH3 आ जाएगा, प्लस करके कैडमियम क्लोराइड यहां बन जाएगा। आगे ट्वाइस लगाना चाहो लगा दीजिए, एसीटोन इसका नाम हो जाएगा बच्चों। अगले क्वेश्चन की बात करें, जिंक मरकरी है, तो बच्चों आप ध्यान रखना एल्डिहाइड कीटोन के सामने जिंक HCl लिखा हो तो बच्चों वहां पर रिएक्शन का नाम होता है क्लेमेंसन रिडक्शन बोलते हैं बच्चों। ध्यान रखना दो टाइप का रिडक्शन होता है, क्लेमेंसन और एक होता है वोल्फ किशनर रिडक्शन। हाइड्रोजन और ग्लाइकॉल की प्रेजेंस में वोल्फ किशनर रिडक्शन होता है, यहाँ पर हमारा क्लेमेंसन रिडक्शन होगा बच्चों। जैसा कि यहाँ पर देखें ये CH2 C डबल बॉन्ड O H होगा और यहाँ पर जिंक HCl बोल रहा कंसंट्रेट मीडियम में, तो बच्चों इसका रिडक्शन होगा, कंप्लीट रिडक्शन होगा, ऑक्सीजन रिमूव होगा, 2H यहाँ जुड़ जाएंगे बच्चों और 2H इस कार्बन पर जुड़ जाएंगे। तो फाइनली हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, प्रोपेन बन जाएगा। तो यहाँ पर प्रोपेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लस वाटर बाहर निकल जाएगा रिडक्शन की वजह से। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को देख पा रहे हैं। CBSE 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है बच्चों। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारा CBSE 2013 का क्वेश्चन है और इस 13 के क्वेश्चन में हमें रिएक्शन कंप्लीट करना है बच्चों। यहां पर एल्डिहाइड है और इस एल्डिहाइड के पास में नो अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों और कंसंट्रेट KOH की प्रेजेंस में हो रहा है। तो बच्चों वहां पर रिएक्शन जो होने वाली है कैनिजारो रिएक्शन होने वाली है। और कैनिजारो रिएक्शन से भली भांति परिचित है आप लोग कि कैनिजारो रिएक्शन होती कैसे बच्चों हम दो मॉलिक्यूल का रिएक्शन करते हैं, एक टाइप की डिसप्रपोर्शनेशन टाइप की रिएक्शन होती है जिसमें एक ही मॉलिक्यूल का रिडक्शन भी होता है और उसी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी होता है बच्चों। ध्यान रखना है यहाँ पर चार टाइप के बनेंगे प्रोडक्ट अलग अलग, लेकिन यहाँ पर मॉलिक्यूल ही एक टाइप के हैं। तो बच्चों इसमें एक तो रिडक्शन होके बन जाएगा अल्कोहल CH3OH बन जाएगा, आगे ट्वाइस कर देंगे, प्लस एक बार इसका ऑक्सीडेशन होगा तो बच्चों यहाँ पर बन जाएगा फॉर्मिक एसिड, यहाँ पर भी ट्वाइस लगा दोगे तो अल्कोहल और एसिड का फॉर्मेशन होता है कैनिजारो रिएक्शन में। पहचान कब होती है, जब उसके पास में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है बच्चों। इसकी बात करें तो यहां पर रिएक्शन आप देख पा रहे हैं, दिस इज द नाइट्रेशन और नाइट्रेशन होगा रे बेंजेल्डिहाइड है, बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप लगा जिसको -M ग्रुप बोलते हैं और -M ग्रुप्स के भी बारे में आप भली बात ही परिचित है। दिस इज द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, मतलब आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल होगा बच्चों वो मेटा पर जोड़ेगा, तो इसको ऑर्थो बोलते हैं, इसको मेटा बोलते हैं। ये भी ऑर्थो होगा, ये मेटा हो जाएगा और ये पैरा हो जाएगा। तो आपको मेटा पर इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना है, HNO3 HO NO2 इलेक्ट्रोफाइल को किसी भी एक मेटा पर जोड़ देंगे तो आपका जो बन जाएगा प्रोडक्ट बच्चों ये कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर बन जाएगा आपका CHO और इधर हमारा मेटा ग्रुप ये रहा, NO2 ग्रुप यहां जोड़ देंगे तो मेटा नाइट्रो बेंजेल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें बच्चों, अगला क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर देख पाएंगे हम लोग एनहाइड्रस AlCl3 और यहां पर क्या होगा बच्चों एसिड क्लोराइड है। तो बच्चों यहां पर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होता है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन होगी। दो टाइप की रिएक्शन होती है, बहुत आसान सी रिएक्शन है बच्चों। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे
प्लस आएगा माइनस आएगा, और इस इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन के किसी भी कार्बन पे जोड़ देंगे तो बच्चों कुछ इस तरह से हमारा कंपाउंड बनेगा बेंजीन, इस कार्बन पर C डबल बॉन्ड O, फिर दूसरा बेंजीन हमारा C6H5, दिस इज कॉल्ड बेंजोफिनॉन। इसी का नाम बच्चों बेंजोफिनॉन होता है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन की वजह से बनता है। बच्चों यहां पर क्या होता है, इसको बोलते हैं हाइड्रेशन बोलते हैं। हाइड्रेशन होता है एल्काइन का, मतलब हमें वाटर जोड़ना होता है, और वाटर जोड़ेंगे तो बच्चों H प्लस और OH होता है, बॉन्ड टूटेगा, एक H यहां पर जाएगा, माइनस प्लस लगा देंगे, H यहां जाएगा, OH यहां जाएगा, तो फाइनली बच्चों क्या हो जाएगा, इस तरीके से हम लोग यहां पर CH3C, ऊपर आ गया OH, डबल बॉन्ड रह गया CH2 हो गया, और बच्चों डबल बॉन्ड और OH दोनों एक साथ में आए तो बच्चों उसका होता है टॉटोमराइजेशन। टॉटोमराइजेशन होता है तो बच्चों यहां पर डबल बॉन्ड टूटेगा, ये H यहां पर जाएगा और डबल बॉन्ड यहां जाएगा, तो सीधी बात बच्चों यहां पर क्या बन जाएगा, एसीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। सीबीएसई 2012 का क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। क्रोमाइल क्लोराइड दिखा आपको, और क्रोमाइल क्लोराइड देखते आपके दिमाग में यहां पर घंटी बजनी चाहिए कि भैया यहां पर तो इटार्ड रिएक्शन होने वाला। बच्चों बहुत बार रिएक्शन कर चुके, एक बार नहीं बहुत बार रिएक्शन कर चुके, तो घंटी तो बजनी चाहिए बच्चों आपको। इटार्ड रिएक्शन होगा और यहां पर बेंजीन पर लगा CH3 ग्रुप जो होता है ना, वो सीधा सीधा CHO में कन्वर्ट होगा, बाकी एरोमेटिक कंपाउंड और उस पर लगा हुआ कोई भी डेरिवेटिव ऐसे कैसा रहेगा, तो बच्चों यहां पर पैरा नाइट्रोबेंजेल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन की भी चर्चा हमने यहां पर कर ली है। सीबीएसई 2012 का क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा और आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा, आपको यहां पर समझना पड़ेगा बच्चों। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर हम देख सकते हैं, इसे बच्चों क्या बोल रहा है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ साइनोहाइड्रिन। बच्चों साइनोहाइड्रिन कब बनता है, जब एल्डिहाइड कीटोन का हम रिएक्शन करते हैं HCN के साथ में। साइक्लोब्यूटेनॉन बोल रहा है बच्चों, और साइक्लोब्यूटेनॉन कुछ ऐसे है, डबल बॉन्ड O लगा दिया बच्चों, यहां पर हमें HCN का रिएक्शन करना है तो साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। डबल बॉन्ड टूटेगा और डबल बॉन्ड टूटेगा, HCN का बॉन्ड माइनस प्लस होगा, CN इस कार्बन पर और H इस O पर जाएगा, तो फाइनली हमारा साइनोहाइड्रिन साइक्लोब्यूटेन बन जाएगा बच्चों, ये OH आ जाएगा, इस तरह से बन जाएगा, इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। ये बन गया प्रोडक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें बच्चों, हम लोग कह रहा कि हेमी एसिटल ऑफ इथेनॉल। अब हेमी एसिटल कब बनता है, जब एल्डिहाइड कीटोन किसी एक मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल से रिएक्शन करता है तो हेमी बनता है, और दो मॉलिक्यूल से करता है रिएक्शन तो बच्चों एसिटल बन जाता है। इथेनॉल की बात करें तो यहां पर CH3 C डबल बॉन्ड OH, और बच्चों यहां पर एक मॉलिक्यूल रिएक्शन करना है अल्कोहल से, ये रिएक्शन करा दिया, ये कार्बोनिल का कार्बन का बॉन्ड टूटता है, अल्कोहल में एक OH का बॉन्ड टूटेगा, तो प्यारे बच्चों तो यहां पर कुछ इस तरीके से बन जाएगा, OH बन जाएगा और एक OCH3 आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड हेमी एसिटल। इसी को प्यारे बच्चों हम हेमी एसिटल का नाम देते हैं, इसी को बोलते हैं हेमी एसिटल। ये पहला पार्ट हमारा कंप्लीट। सेकंड पार्ट की अगर बात करें बच्चों, राइट द मेजर प्रोडक्ट। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को समझना पड़ेगा बच्चों, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। डाइबल बच्चों यहां पर एक रिड्यूसिंग एजेंट है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और ये रिड्यूसिंग एजेंट कीमो सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है। याद करो हमने NaBH4 की बात करी थी, NaBH4 भी कीमो सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो एल्डिहाइड को, जो कीटोन को और एसिड क्लोराइड को कन्वर्ट कर देता है, ओनली इनको कन्वर्ट करता है अल्कोहल के अंदर। डाइबल भी बच्चों एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, दिस इज ऑल्सो कीमो सेलेक्टिव। और एक कीमो सेलेक्टिव का मतलब होता है बच्चों जो किसी पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है, और ये डाइबल जो होता है बच्चों CN ग्रुप को रिड्यूस कर देता है एल्डिहाइड ग्रुप में। CN ग्रुप को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने वाला ग्रुप जो होता है वो डाइबल होता है, इसको डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड बोलते हैं बच्चों। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, इस वाले मॉलिक्यूल की रिएक्शन मैं यहां दिखा दूं, CH डबल बॉन्ड CH, आगे CH2, और यहां पर बच्चों ये CN जो कन्वर्ट होगा, ये CN CHO में कन्वर्ट हो जाएगा जब इसका डाइबल की प्रेजेंस में आपका रिडक्शन करा जाता है। तो इस तरीके से हमारा यहां पर एल्डिहाइड बन जाता है।
आगे क्वेश्चन की अगर चर्चा करें बच्चों, अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो यहाँ पर क्रोमाइल क्लोराइड है बच्चों, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है रे, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और ये एल्कोहल को, एक तो H यहां से निकलेगा और एक H इस अल्फा कार्बन से निकलता है, तो बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है बच्चों। तो यहां से बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा CH डबल बॉन्ड O होगा, इथेनॉल बन जाता है, एल्डिहाइड यहां से भी फॉर्म होगा। ये भी बच्चों हम लोग इस तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग, यहां पर कह रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनॉल और प्रोपेनोन। बच्चों जब भी एल्डिहाइड कीटोन के अंदर डिस्टिंग्विश की बात हो तो वहां पर आयोडोफॉर्म रिएक्शन का जिक्र जरूर कर लेना है, क्योंकि हमने प्रोपेनॉल की बात करा तो बच्चों कार्बन है CH3, यहां पर CH2 और ये CH डबल बॉन्ड O करके इस तरह से लिखा होगा, दिस इज कॉल्ड प्रोपेनॉल। और एक है प्रोपेनोन, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3, CO के बगल में CH3 आ रहा है, तो बच्चों ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा, और आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा तो यहां पर येलो PPT बन जाता है, CHI3 बनता है, दिस इज कॉल्ड येलो PPT। लेकिन बच्चों ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे पाता है, दोनों में डिस्टिंग्विश हो गया। कौन आयोडोफॉर्म देगा? प्रोपेनोन आयोडोफॉर्म बना के येलो PPT देता है, लेकिन प्रोपेनॉल इस आयोडोफॉर्म के साथ में कोई रिएक्शन ही नहीं कर पाता है, तो बिल्कुल ऐसा कैसा ही पड़ा रहता है। तो इसका मतलब वहां पर दोनों के अंदर डिस्टिंग्विश हो गया बच्चों। आयोडोफॉर्म टेस्ट इज द आंसर। आयोडोफॉर्म टेस्ट यहां पर, आयोडोफॉर्म टेस्ट यहां पर लगाया जाएगा, और आयोडोफॉर्म टेस्ट के अकॉर्डिंग ही मैं इनको दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकता हूं, पहचान सकता हूं बच्चे। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें बच्चों, यहां पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि राइट द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन बच्चों, आपको समझना है। तो यहां देखिएगा, यहां पर कीटोन और जिंक HCl बच्चों कौन सी रिएक्शन है? क्लेमेंसन रिडक्शन बोलते हैं। और क्लेमेंसन में ये कार्बन और O के दोनों बॉन्ड टूटेंगे, 2H यहां पर जाएंगे, 2H यहां जाएंगे, और फाइनली क्या बन जाएगा बच्चों? यहां पर फाइनली बन जाएगा हमारा पेन बन जाएगा और वाटर निकल जाएगा। ये रिएक्शन का प्रोडक्ट बन जाता है। यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, NaO और CaO के साथ में हीट कर रहे हैं, तो बच्चों रिएक्शन होती डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगी। ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में CO2 रिमूव होता है प्यारे बच्चों, और CO2 रिमूव होगा तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, बेंजीन का फॉर्मेशन होगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। बच्चों अगले क्वेश्चन की चर्चा करें। अगले क्वेश्चन में डाइबल आ गया, और डाइबल CN को कन्वर्ट कर दिया सीधा सीधा CHO में, तो यहां पर भी इसका लिख सकते हैं प्रोडक्ट CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH2 और ये CHO, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा बच्चों। CN ग्रुप डायरेक्टली कन्वर्ट करना CHO में डाइबल रेस्पॉन्सिबल होता है, दिस इज द कीमो सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट बच्चों। अगली बात करें यहां पर बच्चों, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। मेरे बच्चों ध्यान रखना, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हमेशा कार्बोनिल कार्बन पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल होगा वो अटैच होगा, यहां पर जुड़ेगा। अब बच्चों न्यूक्लियोफाइल जो होता है इलेक्ट्रॉन रिच होता है, और ये कार्बोनिल कार्बन जो होता है बच्चों ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। बस इस बात को समझ लेना, जितना कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा उतना आसानी से ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बच्चों बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जितनी ज्यादा बढ़ती है उतना ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अरे सीधी बात है बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रूल है, कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज वहां पर अच्छे से रिएक्शन करना पसंद करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी मैक्सिमम हो। अब मैं इसकी अगर बात करूं बच्चों, यहां पर C डबल बॉन्ड O है, इधर भी CH3 ग्रुप लगा है, इधर भी CH3 ग्रुप लगा है, दोनों तरफ CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। आप जानते हैं मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, भली बात आप जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं बच्चों। अगली बात करें, मैंने C डबल बॉन्ड यहां पर लिखा, इधर भी H लिखा है, इधर भी H लिखा है। H तो इलेक्ट्रॉन ना देते हैं ना लेते हैं, तो ये फॉर्मिक है, इसको A बोल दिया, इसको B बोल देते हैं, इसको C बोल देते हैं, और इसको D बोलते हैं बच्चों। अगली बात करें हम लोग तो CH3 C डबल बॉन्ड और H लगा है, एक तरफ H है एक तरफ CH3 है। हाँ CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा लेकिन H कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसे बच्चों में इसकी बात करूं, डबल बॉन्ड O लगा दिया, ये CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, और बेंजीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, हम सभी लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है बच्चों।
तो अगर मैं यहाँ पे देखूं कि इस कार्बोनिल कार्बन पर, मेरी बात को समझना बहुत ध्यान से, मेरी बात को बहुत ध्यान समझना बच्चों। अगर मैं यहाँ पर देखूं, अगर मैं यहाँ देखूं इस कार्बोनिल कार्बन पर और इस कार्बोनिल कार्बन पर, इन चारों के कार्बोनिल कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी किसमें ज्यादा है बच्चों? उसमें ज्यादा होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला ज्यादा होगा। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला बेंजीन है बच्चों, इसमें लगा हुआ, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला बेंजीन ग्रुप लगा। हालांकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला भी है, तो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी बाकी तीनों के कंपेयर में ज्यादा होगी। तो इसका मतलब डी पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ज्यादा प्रोमिनेंट होगा। इसके बाद बच्चों क्या आएगा? बी की बारी आएगी, और बी में दोनों कंपेयर करें ए और सी में, तो इसमें दो दो मिथाइल ग्रुप लगा रहे हैं, यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप लगा रहे हैं, तो बच्चों सी आएगा, और इसके बाद में बच्चों बी आएगा। तो यही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की करेक्ट ऑर्डर हो गया, जिसमें हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं बच्चों। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन और बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे। ड्रॉ द स्पेक्ट्रम ऑफ 2,4-DNP डेरिवेटिव एसिटाल्डिहाइड। बच्चों रिएक्शन करके दिखानी है, बड़ी आसान सी रिएक्शन आप लोग कर सकते हैं, जगह नहीं है, मैं यहां पर दिखा देता हूं बच्चों। एसिटाल्डिहाइड तो हमारा ये रहा CH3, कुछ इस तरह से CH3, यहां पर C डबल बॉन्ड OH होगा यहां पर। अब 2,4-DNP का आप स्ट्रक्चर जानते हैं, इसको बोलते हैं 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन बोलते हैं बच्चों। तो 2,4-DNP डाइनाइट्रो हाइड्राजीन NNH, फिर यहां पर बेंजीन लगा होगा प्यारे बच्चों, एक NO2 दूसरे नंबर पर और एक NO2 चौथे नंबर पर लगा होगा। दिस इज कॉल्ड 2,4-DNP, इसको DNP बोला जाता है बच्चों। ये बात हमें समझ में आ चुकी है, ये आइडिया हमको लग चुका है। अब दोनों की रिएक्शन कराएं बच्चों, तो यहां पर रिएक्शन हो गया, वाटर बन जाएगा, और ये कार्बन और ये N डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड टूटा है तो डबल बॉन्ड ही बनेगा बच्चों। तो मैं यहां पर इसका रिएक्शन दिखा दूं, तो इसमें क्या जाएगा बच्चों? CH3, फिर यहां पर आपका CH डबल बॉन्ड N NH, और इससे फिर दूसरा बेंजीन लगा हुआ है, यहां पर NO2 लगा है और यहां पर NO2 चौथे पर लगा है। तो बच्चों इस तरह से ये बन गया प्रोडक्ट। इसी को स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, यहीं पर आपका 2,4-DNP 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। यहां पर इस बात की भी चर्चा हम यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से कर चुके हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, अगले क्वेश्चन की चर्चा करें बच्चों, तो यहां पर भी हम जान पाएंगे कि इस तरह से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो यहां से हम शुरुआत करते हैं बच्चों। बहुत आसान क्वेश्चन है, समझना है, सभी को समझना है बच्चों। ऑर्गेनिक कंपाउंड ए कह रहा है C3H8O है, ये बात हमें समझ में आ गई है, C3H8O आ गया। एक कंपाउंड यहां दे रखा है। अब यहां पर कह रहा है कि विद उसको कॉपर की प्रेजेंस में 573 पर हीट करते हैं। बच्चों आप याद रखना, कॉपर बाय हीटिंग 300 या 573 केल्विन, उसको बोलते हैं हम लोग कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन होता है केवल एल्कोहल का। कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन कॉपर की प्रेजेंस में होता है, वो भी किसका होता है बच्चों? एल्कोहल का। तो ये बात समझ में आ गई कि ये जो ए लिखाना है ये एल्कोहल है, और ये एल्कोहल कैसा रहा होगा? CH3, इसके बाद में बच्चों क्या होगा आपका? CH2 रहेगा, ACH रहेगा, और यहां पर रहेगा OH। अब मैंने ये स्ट्रक्चर क्यों बनाया, मैं आगे वाली बात को देखकर या पढ़कर बता सकता हूं बच्चों। कह रहा कि बी डज नॉट, जो बी बनेगा प्रोडक्ट इसका, फैलिंग सॉल्यूशन एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज करता है, कीटोन को नहीं करता। इसका मतलब यहां पर ये कीटोन रहा होगा, जब इसका कैटालिटिक रिडक्शन करेंगे। कीटोन कभी बनता है जब वो सेकेंडरी एल्कोहल होता है बच्चों, समझ लेना बात को। इसको मैं कॉपर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 573 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराऊंगा, डिहाइड्रोजनेशन होगा, दोनों से निकलेंगे, तो बच्चों यहां पर जो बनेगा वो कीटोन बन जाएगा, इस तरह से कीटोन बनेगा। ये हमारा बी बन गया स्ट्रक्चर, दिस इज अ बी, और ये बन गया ए का भी स्ट्रक्चर मिल गया, बी का भी स्ट्रक्चर मिल गया। आगे हम चलें तो समझे, यहां पर ए और बी का मुझे स्ट्रक्चर यहां पर समझ में आ चुका है। अब कह रहा है कि जो बी है बच्चों वो नॉट रिड्यूस फैलिंग सॉल्यूशन, बिल्कुल सही है, बट गिव येलो पीपीटी। अरे येलो पीपीटी का मतलब क्या होगा बच्चों? येलो पीपीटी का मतलब होता है आयोडोफॉर्म रिएक्शन करेगा, और आयोडोफॉर्म रिएक्शन का मतलब आयोडीन के साथ में CO की बगल में CH3 लगा होगा तो ही आयोडोफॉर्म रिएक्शन पॉसिबल होगी। ये बात आप बिल्कुल समझ गए हैं। येलो पीपीटी देता बच्चों, मतलब येलो पीपीटी का मतलब ये होता है आयोडोफॉर्म टेस्ट, जिसमें CH3 इस आयोडीन से करेगा रिएक्शन, और आयोडोफॉर्म बोलते हैं इसको। तो इसका मतलब CHI3 बना
प्लस करके CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर बच्चों ONA बन जाएगा, मतलब सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बन जाएगा। तो यहाँ पर ये C बन गया प्रोडक्ट बच्चों। यहाँ पर आइडोफॉर्म येलो PBD है कंपाउंड C, तो इसको C बोलते हैं। तो हम लोग A B C का हम पता लगा चुके हैं कि A कंपाउंड क्या हो गया, सेकेंडरी एल्कोहल हो गया CHOH और ये CH3 हो गया। बी कंपाउंड क्या हुआ बच्चों, बी कंपाउंड हमारा बन गया कीटोन, इसका कैटालिटिक रिडक्शन हुआ तो वहां से समझ गए कि ये इसका रिडक्शन हो गया। और सी कंपाउंड क्या बन गया बच्चों, आइडोफॉर्म बन गया कि आइडोफॉर्म रिएक्शन से होने के बाद में आइडोफॉर्म जो येलो पीपीडी बनता है। तो ए बी और सी, और ए और बी और सी का हमें पता लग चुका है, समझ चुके हैं कि किस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिएगा हम लोग सब बहुत सारे रिएक्शंस को कंबाइन कर रहे हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं बच्चों। अगले इसी के सेकंड पार्ट की बात करें, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट बच्चों, रिएक्शन कंप्लीट करनी है, बहुत आसान रिएक्शन है। तो बेंजल्डिहाइड एसिडोफिनोन है, बेंजल्डिहाइड बच्चों इसके पास में नो अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन इसके पास अल्फा हाइड्रोजन तीन लगे हुए हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो बच्चों इसके अंदर कौन सी रिएक्शन होने वाली है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्योंकि बेस भी है और यहां पर हीट भी कर रहे हैं तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होगा। बच्चों मैं इस बेंजीन को AR लिख के छोड़ रहा हूं, यहां पर C डबल बॉन्ड O H प्लस, फिर यहां पर बच्चों क्या होगा CH2, इसका एक अल्फा हाइड्रोजन, C डबल बॉन्ड O, फिर यहां पर AR लिख दिया। रिएक्शन करेंगे तो यहां पर अल्फा का बॉन्ड टूटेगा, इसका ये बॉन्ड टूटेगा, एल्डोल करना आता सबको, तो यहां जो बनेगा प्रोडक्ट वो ArCHOH हो जाएगा, फिर आगे यहां पर CH2 हो जाएगा और C डबल बॉन्ड O और नया AR जो बेंजीन इसका है। बच्चों इसको हीट करें 293 पर तो वाटर निकलेगा, अल्फा से OH निकलेगा और बीटा से निकलेगा बच्चों H निकलेगा, तो यहां से बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा तो बनेगा प्रोडक्ट ArCH डबल बॉन्ड CH, फिर यहां पर डबल बॉन्ड O और यहां पर AR मतलब बेंजीन, AR का मतलब एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजीन की बात कर, दिस इज द प्रोडक्ट। ये बात आपको समझ में आ गई बच्चों। अगली बात करें हम लोग, अगले बी से पार्ट से क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 एसिड क्लोराइड है तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन होगा, भली भांति परिचित है किस तरह से क्वेश्चन होता है, बहुत आसानी से रिएक्शन कर जाएंगे। यहाँ पर बनेगा इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के किसी भी कार्बन पर आप चिपका देंगे तो बच्चों क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा प्रोडक्ट ये जिसको हम बोलते हैं एसीटोफिनॉन, ये C2H5 बनेगा, इसको हालांकि बोलते हैं बच्चों 1 फिनाइल प्रोपेनोन बोलते हैं, नाम इसका यूपीएससी हो जाएगा इस टाइप से। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन की भी चर्चा कर चुके हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं बच्चों। आपको इन क्वेश्चंस को ध्यान रखना बच्चों, इसी तरीके क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। यहाँ पर कह रहा बच्चों ABC का हमें बताना कि कौन कौन से बनेंगे प्रोडक्ट, तो आपको सीधा सीधा सिंपल सा रिएक्शन करना है। आप जानते हैं कि यहाँ पर जो O लिखा है इसको मैं डबल बॉन्ड करके यहाँ लिख देता हूँ, लिग्नाइट रिएजेंट है बच्चों, यहाँ पर C2H5 पर माइनस Mg पर प्लस आएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये C2H5 यहाँ बन जाएगा और MgBr जो हाइड्रोलिसिस के बाद में क्या बन जाएगा अल्कोहल, तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा CH, नीचे बच्चों क्या होगा C2H5 और ऊपर बन जाएगा OH, ये बन गया प्रोडक्ट। इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, यहाँ पर आपका CH2 CH3 करके मैं ऐसे ओपन करके लिख लेता हूँ। कंसंट्रेट H2SO4 अल्कोहल है तो मतलब बच्चों क्या होगा, डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी और डिहाइड्रेशन में वाटर निकलता है, OH निकलता है अल्फा कार्बन से निकलता है और H निकलता है बीटा कार्बन से, वो भी मोर क्राउडेड से। बच्चों मोर क्राउडेड कार्बन ये होगा, इसी से H निकलेगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, तो आप समझ पा रहे हैं CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3 हो जाएगा प्यारे बच्चों। और इसके बाद में हम बात करें HBr है, परऑक्साइड की प्रेजेंस है, एंटी मार्कोनिकॉफ की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और एंटी मार्कोनिकॉफ की बात करेंगे तो बच्चों यहाँ पर HBr जुड़ जाएगा। हालांकि इस पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ये मेजर प्रोडक्ट है ये मेजर एल्कीन है, ये ध्यान रखना मेजर एल्कीन है, हालांकि माइनर एल्कीन बीटा कार्बन यहाँ पर भी है, बीटा कार्बन बच्चों यहां पर भी होगा, तो इसका मतलब एल्कीन एक तो ये बन गया मेजर और एक एल्कीन यहां से बीटा हाइड्रोजन यहां निकलेगा तो डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा प्यारे बच्चों, यहां पर ऐसे बन जाएगा CH बन जाएगा, यहां पर CH2 और ये CH3 बन जाएगा।
इसका करेंगे हम HBr के साथ रिएक्शन, तो एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा, और एंटी मार्कोनिकॉफ में H वहां जाएगा जहां पर H का नंबर कम, और Br जाएगा वहां जहां पर H का नंबर ज्यादा होगा, तो CH2 Br बन जाएगा, फिर यहां पर CH2, फिर यहां पर CH2, और यहां बन जाएगा CH3 बच्चों। कुछ इस तरीके से बन जाएगा प्रोडक्ट। यहां से आप लोग इसका मेजर प्रोडक्ट यही बनेगा, हालांकि ये ध्यान रखना डिहाइड्रेशन से मेजर प्रोडक्ट यही बनेगा, ये माइनर बनेगा, ये माइनर एल्कीन होती है बच्चों, और ये मेजर एल्कीन होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर यहां पर मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, यहां पर लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन में कोई पेरोक्साइड नहीं बनता, क्योंकि दोनों पर H का नंबर सेम है, तो वहां पर कोई रूल नहीं लगेगा, न मार्कोनिकॉफ। हाँ, लेकिन इसके माइनर प्रोडक्ट जो बनता है उसके अंदर यहां पर H का वेरिएशन हो रहा डबल बॉन्ड के अगल बगल में, वहां पर एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा, बहुत धड़ल्ले से, बहुत ही आसानी से, बहुत तरीके से बच्चों, तो उससे ये बन जाएगा प्रोडक्ट। अगले क्वेश्चन के अगले पार्ट की चर्चा करें हम लोग, अगले पार्ट से हम शुरुआत करें। इसमें भी स्ट्रक्चर बनाना है, इसमें बेंजील्डिहाइड, अरे बेंजील्डिहाइड में कंसंट्रेट NaOH के साथ रिएक्शन कराए तो बच्चों केनी जरूर रिएक्शन होगी, और बेंजील्डिहाइड की अगर रिएक्शन करें ArCHO प्लस Ar का मतलब बेंजीन है जी, इसको हम कंसंट्रेट NaOH है, इसके पास भी अल्फा नहीं, इसके पास भी अल्फा नहीं होगा, तो बच्चों हम लोग समझ पा रहे हैं दोनों के पास अल्फा नहीं, तो केनीजारो और केनीजारो एक टाइप की डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, एक का होगा ऑक्सीडेशन, उसी का होगा रिडक्शन, तो बच्चों एक बार एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इसको ट्वाइस कर दो क्योंकि इसका भी ऑक्सीडेशन होगा, प्लस करके इसका रिडक्शन होगा, इसका भी होगा रिडक्शन, दोनों का अलग अलग से, तो इसका मतलब यहां पर ArCH2OH बेंजाइल अल्कोहल बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन यहां पर हो जाता है बच्चों। दूसरा बेंजील्डिहाइड का अगर हम करते हैं नाइट्रेशन कह रहा बच्चों, और आप जानते हैं भली भांति इससे परिचित है, यहां पर बेंजील्डिहाइड नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन कर रहे हैं, नाइट्रेशन कर रहे हैं मतलब, तो बच्चों NO2 का बॉन्ड टूटेगा कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, इलेक्ट्रोफाइल मेटा पर जाएगा क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, इसी वजह से हम लोग यहां पर NO2 को मेटा पर, बेंजील्डिहाइड ग्रुप में एल्डिहाइड ग्रुप वहां लगा हुआ है, मेटा नाइट्रो बेंजील्डिहाइड